and they show a picture of a man with a beard leading funeral prayers. This man is not a terrorist. 34 साल का ट्रांसजेंडर किस्म का एक लड़का, LGBTQ ट्रांसजेंडर किस्म का एक लड़का, LGBTQ ट्रांसजेंडर किस्म का एक लड़का कि द मोस्ट फनीएस्ट मैन। एक तरफ लेला है, एक तरफ लैला है। And this delegation goes around violently sort of अब वो उसके बाद एक पेपर को लहराते हुए दिखाते हैं और कहते हैं this man is not a terrorist. Pakistan is proof. He happens to have a name similar to. तो जो तस्वीर सामने आ रही हैं वॉशिंगटन डीसी से, उनसे पता चल रहा है कि डिप्लोमेसी नहीं हो रही बल्कि टूरिज्म हो रहा है। यार मैं तो समझ रहा था पाकिस्तान का तबला बजा है, अब तो ऐसा लग रहा है कि तबला नहीं डुगडुगी बजी है भाई। हमें अपनी मंजिल का कोई पता नहीं है। बिलावल जरदारी खड़ा होकर वहां पे कह रहा है जी कि मोदी तो नेतन्याहू की टिम्यू कॉपी है। हमारे पिछवाड़े पे बड़े डंडे मारे हैं, सब लाल नीला पड़ा है भैया, हमारा घुटना भी बहुत पिराहत है। तो पाकिस्तान की इस टाइम बिल्कुल ये हालत है। ये है पाकिस्तान के पप्पू नुमा फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर। अभी चीन के दिए गए हथियारों से पाकिस्तान ने कुछ थोड़ी बहुत अपनी इज्जत बचा ली है, जो पहले दिन हमने जहाज गिरा दिए, वरना हमारा जो अपना इंडिजिनस असला है वो किसी काम का नहीं था। बिलावल साहब धुला लग रहे हैं और बाकी सारी जो फुफियां मासियां चाचियां हैं वो उनके साथ फिर रही हैं जैसे मुंडा बयान आए वॉशिंगटन डीसी। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मजा लेते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। बिलावल भुट्टो ने हाल ही में अमेरिका का दौरा किया और इस दौरे में वो न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन गए। न्यूयॉर्क में उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की और यूँ लगता है उनकी बातें सुनने के बाद जैसे वो पूरी दुनिया को, अमेरिका को और भारत को और पाकिस्तानियों को कम्युनल कार्ड दिखाना चाहते हैं और मुस्लिम हिंदू जो मसला है उसको ही उजागर करना चाहते हैं। और यूँ लगता है कि पाकिस्तान की नई नस्ल के ये पॉलिटिशियन भी उसी राह पे हैं जिस राह को चुना था पाकिस्तान के फाउंडर मोहम्मद अली जिन्ना ने, कि हिंदुओं के साथ मिलके नहीं रहा जा सकता। और वही मामला अब पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी अपनी डिफरेंट प्रेस ब्रीफिंग्स में बयान कर रहे हैं कि असल मसला जो है वो कहते हैं जी आरएसएस, मोदी और बीजेपी के साथ है और जो मोदी हैं वो बुचर ऑफ गुजरात से बुचर ऑफ कश्मीर तक परसीव किए जाते हैं। और ये लैंग्वेज इस्तेमाल करते हुए वो भारत के साथ पीस टॉक भी करना चाहते हैं, भारत के साथ बैठ के वो अमन की बातें भी करना चाहते हैं। और ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है जो मुख्तलिफ़ जगहों पे हमें सुनने के दौरान देखने को भी मिला और हम पर वाज़े भी हुआ। अब उन्होंने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा यानी यूनाइटेड नेशंस के एक कमरे को इस्तेमाल करते हुए, दूसरे लफ्ज़ों में यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए जो अपनी बातचीत शुरू की, उसमें वो बातचीत ही एक फ़नी स्टेटमेंट से थी। मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले वो आप देखें और सुनें। And the path forward. I'm sorry to disappoint you. I have no pictures and slides to show you today. But all jokes aside, with India and the path forward, I'm sorry to disappoint you. I have no pictures and slides to show you today. But all jokes aside. तो बिलावल भुट्टो कहते हैं कि विद इंडिया एंड पाथ फॉरवर्ड, अब वो उसके बाद एक पेपर को लहराते हुए दिखाते हैं और कहते हैं कि मेरे पास कोई स्लाइड पिक्चर आई एम सॉरी नहीं आपको दिखाने की। और आपने उनकी चेहरे की उस वक्त कैफियत देखी कि द मोस्ट फनीएस्ट मैन,
जो अपनी तरफ से बहुत सीरियस और कंसर्न बात करने के लिए आए थे। तो ये है पाकिस्तान के इस पप्पू नुमा फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर और मौजूदा सरकार के इम्पॉर्टेंट पार्टनर का रवैया। ये वो दुनिया को दिखाने आए हैं। फिर उन्होंने इस्लामिक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइजेशन जो है OIC, उनकी एक मीटिंग में बातचीत करते हुए इस्लामिक कार्ड खेला और वहाँ से फिर वो इस्लामिक कार्ड खेलते चले गए। अब मैं चाहता हूँ कि जो उन्होंने OIC की मीटिंग में, जो अमेरिका में उनका ऑफिस है, जो उस मीटिंग के उस प्लेटफॉर्म पे बात की, वो क्या थी, पहले ज़रा सुन लीजिए। The new precedent that the Modi government, the Indian government, the RSS government would like us all to abide by is you do not need proof, you do not need evidence, you just need an accusation to become judge, jury and executioner when it comes to the lives of the people in the Muslim world. I appeal to the OIC to take a united stance against this decision. तो वो OIC में मोदी गवर्नमेंट, BJP गवर्नमेंट, RSS गवर्नमेंट पे जोर दे रहे हैं। हालांकि सिंपली इंडियन गवर्नमेंट कहा जा सकता था, मगर वो क्यों RSS पे जोर दे रहे हैं? क्योंकि वो ये कह रहे हैं, कहना चाहते हैं इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के लोगों को, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म पे, कि ये हिंदू हैं और वो चूँकि मुस्लिम हैं, हम सब को टारगेट बना रहे हैं। तो ये वो बातें, यानी पूरे का पूरा जो कम्युनल कार्ड है मुस्लिम हिंदू का, वो पूरे का पूरा बरत रहे हैं न्यूयॉर्क में OIC के समिट में। और ये वो कार्ड यूनाइटेड नेशन में भी बरतते हैं, ये वो कार्ड वो पाकिस्तान एम्बेसी के इवेंट में भी बरतते हैं, जहाँ कहीं जाते हैं बरतते हैं। और उसके बाद उनकी ख्वाहिश है कि भारत के साथ पीस टॉक हो और वो भारत के साथ मेज़ पे इसी तरह बैठे जिस तरह वो अमरीकियों के साथ बैठे हुए हैं। तो ये है इंटरेस्टिंग मामला कि आप इतनी डेरोगेटरी, इतनी घटिया लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे भारत की पॉलिटिकल पार्टी जो इस वक्त सरकार में है उसके ख़िलाफ़, यानी उनको हिंदू कह के टारगेट करेंगे, खुद हर बात पे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह इंशाल्लाह करेंगे, खुद पक्के मुसलमान बन जाएंगे, और वो भी ऐसे पक्के मुसलमान जिनको अरब मुसलमान नहीं मानते।